ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। सोना 2003 से 41 रुपये बढ़कर 1,22,000 प्रति 10 ग्राम हुआ। इस साल 46,279 रुपये महंगा हुआ। वहीं चांदी 3,368 रुपये बढ़ोतरी होकर 1,52,000 किलो पर बिक रही है। यूपी में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना और भी सस्ता हो गया है। ईवी खरीदारों को अब रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। परिवहन विभाग ने अपने पोर्टल में संशोधन कर इस छूट को तत्काल लागू कर दिया है। यह राहत 13 अक्टूबर 2027 तक जारी रहेगी। वन प्लस 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च हो रहा है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिप है, 7300 mAh की बैटरी और 120 वाट चार्जिंग है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 70,000 रुपये हो सकती है। थाईलैंड ने शराब पीने के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDA ने आधार कार्ड का नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए अब आप एक ही फोन में 5 आधार प्रोफाइल स्टोर कर सकेंगे। इसमें आधार की सिर्फ वही जानकारी शेयर करने का ऑप्शन है जो जरूरी हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक वर्ष 2047 तक 7 शहरों में करीब 8 से 50 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जाना है। इसमें लखनऊ, कानपुर व आगरा में ही 3 से 50 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क का विस्तार होना है। लखनऊ में हथरजगंज से शहीद पथ तक 23 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर बनेगा। 3 से 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह फ्लाईओवर G20 रोड तक जाएगा, जिससे एयरपोर्ट और अयोध्या रोड की कनेक्टिविटी सुधरेगी। 2 साल में तैयार होने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल में अब वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है। अमृत भारत ट्रेनों में अब यात्री टिकट के साथ ही ऑनलाइन खाना बुक कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने स्लीपर श्रेणी में यह सुविधा शुरू की है, जिससे यात्रियों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। वंदे भारत की तुलना में यह भोजन सस्ता होगा। भारत और सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए समझौता किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय हज यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। इस समझौते के तहत आवास, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाएगा। सऊदी अरब सरकार यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था करेगी, जिससे उनकी यात्रा सुविधाजनक हो सके। यह समझौता दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। प्रयागराज के फाफा में एक नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। यहां ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली घी, नूडल्स और अन्य उत्पादन बनाए जा रहे थे। पुलिस ने छापेमारी में 30 लाख रुपए का नकली सामान बरामद किया है। यह नकली सामान लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में सप्लाई किया जाता था। यूपी के प्रतापगढ़ में एक तस्कर के घर पर पुलिस ने जब छापा मारा तो 2 करोड़ रुपए कैश मिले। पूरी रकम 100, 50 और 20 रुपए के नोटों की थी। पुलिस वालों ने नोट गिनने शुरू किए, लेकिन कुछ ही देर में गिनते गिनते थक गए। कई महिला पुलिसकर्मी तो पसीने तक पहुंचने लगी। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से विभिन्न मंत्रालय और विभागों में कबाड़ बेचकर लगभग 800 करोड़ रुपए कमाए। दिल्ली समेत देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो चलाने की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों में भी जल्द ही वाटर मेट्रो की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसका उद्देश्य शहरों में परिवहन को सुगम बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड नंबर को फैमिली ID कार्ड बनाने का फैसला किया है। इससे पात्र परिवार को 76 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस नई व्यवस्था से योजनाओं का लाभ प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा और सरकार का उद्देश्य सभी पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ग्राम पंचायतों को बड़ा अधिकार देने जा रही है। ग्राम पंचायतों को भी आधार बनाने का अधिकार मिलेगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। 1000 पंचायत कर्मियों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की जिम्मेदारी कोटेदारों को सौंपी है। इस पहल से किसानों को गोल्डन कार्ड मिलेगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। कोटेदार अब किसानों की रजिस्ट्री करेंगे, जिससे यह प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले चरण में सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाएंगे। वहां रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें उत्तर प्रदेश में आने का न्योता देंगे। Realme GT 8 Pro बाद में 20 नवंबर को लॉन्च होगा। स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और 7000 mAh की बैटरी मिलेगी। इसकी शुरुआती कीमत 35,000 रुपये हो सकती है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेला के दौरान हर 15 मिनट पर रोडवेज बसें उपलब्ध रहेंगी। सामान्य दिनों में 18 से बसें चलेंगी, जबकि मुख्य स्नान पर्वों पर 28 से अधिक बसें चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 200 बसें रिजर्व भी रखी गई है। टाटा मोटर्स ने नवंबर 2025 में अपनी कारों पर भारी छूट की घोषणा की है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1,30,000 रुपये तक का लाभ मिल रहा है। यह ऑफर EMI 2024 और EMI 2025 मॉडल पर लागू है। उत्तर प्रदेश सरकार की बकरी पालन योजना 2025 एक ऐसी योजना है जिस पर योगी आदित्यनाथ सरकार काफी ध्यान दे रही है। इस योजना के लिए सरकार आपको 1 करोड़ रुपए तक दे सकती है, जिसमें 50% की सब्सिडी भी आपको मिल सकती है। वाराणसी लखनऊ रूट पर रोडवेज बसों के किराए में 13 रुपये की वृद्धि हुई है। जौनपुर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण बसों का मार्ग परिवर्तित होने से दूरी बढ़ गई है। वाराणसी से जौनपुर का किराया 120 रुपये और लखनऊ का 4 से 90 रुपया हो गया है। अन्य स्टेशनों के किराए में भी बदलाव किया गया है। ठंडी हवाओं के बावजूद 11,500 श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रशासन ने यात्री की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किया है। यात्रा मार्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आपातकालीन सेवाओं को भी तैयार रखा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। यूपी में माली, मिस्त्री और रसोइयों को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। योगी सरकार एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे घर बैठे आप एक कॉल करके इन सभी लोगों को बुलाकर अपना काम करवा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के दिए आदेश। कोर्ट ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाए जाएं ताकि कुत्ते वहां ना पहुंच सकें। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस ना छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी, जिससे व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।